यूट्यूबर जगत मैया का एक ज्ञान देने वाला वीडियो आया है, तो उसके बारे में बात करेंगे और इसमें थोड़ा सा जादू टोना के बारे में बात करेंगे और इनकी सहेली मैना के बारे में भी बात करेंगे। मैना बोलूंगी तो आप लोग समझ जाना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो इन्होंने ज्ञान देने वाले वीडियो में कहा कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है और उगते सूरज को सभी नमस्कार करते हैं, ढलते को कोई नहीं करता। तो ये आपकी गलत फहमी है। सूरज कहते हैं ना, वैल्यू इंसान की होती है और सूरज भगवान की वैल्यू है। वो उगते सूरज के लिए भी उतने इम्पोर्टेंट है और ढलते के लिए भी उतने इम्पोर्टेंट है। अगर इंसान अच्छा हो ना तो गलत और बुरा समय उसका कोई मायने नहीं रखता है, लोग उसके साथ खड़े रहते हैं। और इंसान गलत है तो उसका कितना भी अच्छा समय हो तो कोई साथ नहीं खड़ा होता है। तो उगते सूरज को भी प्रणाम करते हैं और ढलते को भी छठ पूजा में प्रणाम इसीलिए किया जाता है क्योंकि अंत होना और खत्म होना ये निश्चिंत नहीं है। जो अंत होता है उसी का उदय होता और जो उदय होता है उसका अंत होता है। सूरज भगवान का अंत और उदय यही सिखाता है हमें जिंदगी में, तो आप उससे तुलना ना करिए। फिर ये कहती हैं कि मेरे साथ में जो क्रिएटर्स मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने साथ छोड़ा तो उनकी जो गलतियां थी मेरी गलतियों से भी बड़ी बड़ी गलतियां थी पर मैंने माफ किया। तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि आपकी जो गलती की है, जो भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया है, क्या ऐसी गलतियां उन लोगों ने भी की थी? अगर ऐसी गलतियां आपके साथ रहने वाले क्रिएटर्स ने की और आपने माफ किया तो सोचो आप कितना गलत काम किया। आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था पर आपने किया तो आपका दिल बड़ा था। हो सकता है उनका दिल ना बड़ा हो इसलिए आपको नहीं माफ कर पाए। तो ये हो गई इनके क्रिएटर्स की बात। फिर ये कहती हैं कि मेरा किसी क्रिएटर से अब कोई लेना देना नहीं है और ना मैं अब क्रिएटर से लेना देना रखूंगी। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरा इस दुख की घड़ी में साथ दिया। तो बहन, इस दुख की घड़ी में साथ फैमिली ही देगी। ये दुख की घड़ी नहीं थी, ये दुख की घड़ी नहीं थी, आपके कलंक की घड़ी थी। और जब घर में कोई कलंकित हो जाता है तो समाज नहीं आता उसको उठाने के लिए। माँ बाप ही कहते, माँ बाप पैदा किए हैं तो वो अपने बच्चों को फेंक नहीं देंगे। तो सब कोई, सबकी फैमिली अच्छी होती है, सब सपोर्ट करते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है। फिर इन्होंने एटीट्यूड से कहा कि जब मैं बहुत फेमस थी, वैसे फेमस तो आज भी आप हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आज भी उतने ही व्यूज आते हैं, तो फेमस तो आप हैं। तो लोग मेरे फेमस होने का फायदा उठाने के लिए मुझसे जुड़ते थे, मुझसे फ्रेंडशिप करते थे। तो ये आपकी गलत फहमी है। यहाँ मैं आपको गलत बोलूंगी कि अभी भी आपका घमंड नहीं गया है। फेमस आप अपने दम पे नहीं हुई हैं। आप फेमस जब आपके भाई की शादी से बहुत सारे क्रिएटर्स मिले थे तो उनके सब्सक्राइबर थे 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, ऐसे सारे थे। तो वो सारे सब्सक्राइबर आपके तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो गए क्योंकि आप ना रोती थी, आप अपने पति के नाम पे सिंपैथी लेती थी, तो लोगों को लगता था कितनी अच्छी औरत है, देखो अपने पति के यादों के सहारे जी रही है। कलयुग में ऐसी देवी मिलना मुश्किल है। आपको ना लोग सत्यवान की सावित्री समझते थे, इसलिए कनेक्ट होते गए। तो आपको जितने सारे क्रिएटर्स थे, जैसे जिसके 4 लाख 5 लाख थे, उन सबकी जनता आपको मिल गई, आपकी जनता उनको नहीं मिली। जो आपके सब्सक्राइबर थे इनको नहीं मिली, इन सारे क्रिएटर्स को नहीं ज्वाइन किया, लेकिन जो ये सारे क्रिएटर्स की जनता थी आपको ज्वाइन कर लिया। तो फायदा किसका हुआ? इन क्रिएटर्स से आपका फायदा हुआ। आपको तो गलत फहमी है, इस वजह से आपके 1 मिलियन हो गए। तो मतलब आप ये गलत इल्जाम मत लगाओ क्रिएटर्स को कि बस उन बेचारों को तो फायदा भी नहीं हुआ। आपके सब्सक्राइबर तो उनको पूछने नहीं गए और इन लोगों के सब्सक्राइबर आपको भर भर के देवी बना दिया। तो मतलब इनका जो एटीट्यूड है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फिर आती है कि इनका किसी क्रिएटर से कोई लेना देना नहीं है। इनडायरेक्टली ये जगत भैया की बात कर रही थी। तो अभी अंकुश और स्वाति का वीडियो आके सारा पोल पर्दा खुल जाता है। फिर एक रिएक्शन चैनल वालों को धमकाती हैं। उसके बाद इनका ब्लॉग आता है। ब्लॉग में ऐसे मतलब ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती हैं, टाइट पैंट और छोटे स्वेटर्स वगैरह मैंने इनको कभी नहीं देखा। तो कॉलेज गोइंग गर्ल की तरह अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, हंसती बोलती हैं। चलो आपने नई शुरुआत की, अच्छा है, लेकिन जो आप पीछे से गेम करके एक 24 साल की लड़की को परेशान कर रही हैं, उसकी बद्दुआ लेके आप कहाँ जाएंगी? आपके भी आगे लड़की है। कहते हैं ना कि माता पिता के कर्मों की खेती बच्चों के आगे गिरती है, तो कम से कम बच्चों का तो भला सोच के ये सारी चीज़ें अब बंद कर दीजिए। मुझे देखो भाई, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि आप पीछे से वार कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, लेकिन जितना क्रिएटर्स बता रहे हैं, जिस हिसाब से अंकुश की वीडियो आई, उस हिसाब से तो अगर आप अपने होने वाले हस्बैंड जो महल थे उनको बदनाम कराना चाहती हैं तो आप किसी लेवल पे गिर सकती हैं। तो उसकी बात मैं नहीं करूंगी। अब यहाँ पे मैना की बात करूंगी। इनकी जो फ्रेंड है आजकल इनसे दूर हो गई हैं। तो वीडियो में लोग कह रहे हैं
कि वो एक बाबा को सपोर्ट करती थी, मतलब प्रमोट करती थी, वो तंत्र मंत्र वशीकरण जानते थे। तो इनकी जो जगत भैया की फैमिली है वो भी कह रही है कि मेरे बेटे पे वशीकरण करा दिया गया है। तो वैसे मैं वशीकरण और ये तंत्र मंत्र पे नहीं भरोसा करती हूँ, पर मैंने अपने आसपास देखा है कि अगर तंत्र मंत्र कराया जाता है तो वो लगता है। अगर इन लोगों ने तंत्र मंत्र कराया हो, आप लोग को क्या लगता है कि तंत्र मंत्र इन्होंने कराया है? और रही बात इनके मैना जी का नाम आ रहा है, तो मैना जी ही प्रमोट नहीं करती हैं उस वशीकरण मंत्र वाले को, तो आप उनको बीच में ना फंसाएं। ये भाई बहन खुद ही प्रमोट कर रहे हैं। और अभी कल ही परसों इंस्टा पे वशीकरण, खोया प्यार वापस पाइए, वशीकरण कराना है तो पंडित जी से मिलिए, तो ये खुद जगत दीदी प्रमोट कर रही हैं। तो जब पंडित जी से प्रमोट कर रही हैं तो भाई पंडित जी से कनेक्ट करके वशीकरण कराना कोई बात नहीं है। जब सामने वाला बंदा आपको ये बता रहा है कि आप इस पंडित जी से कांटेक्ट करिए तो आप वशीकरण करा सकते हैं, तो अगर जगत भैया की फैमिली इन पे इल्जाम लगा रही है तो क्या गलत है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये ऐड करके 1 मिलियन जनता को क्यों मतलब पागल बना रही हैं? अगर वशीकरण नहीं होता है तो मैं थंबनेल पर लगा दूंगी, उसमें ये साफ साफ अभी इनके तिवारी भैया जो इनके सगे भाई वो भी प्रमोट कर रहे हैं, और उन्हीं पंडित जी को मैना जी भी प्रमोट करती थी। तो मैना जी को क्या गर्ज पड़ी है वशीकरण कराने का? वो अगर जगत भैया पे वशीकरण कराएगी तो उनका क्या फायदा? फायदा तो हमारी जगत दीदी का था, डायमंड और नेकलेस और सोने का गिफ्ट तो इनको मिल रहा था। बेचारी मैना जी को क्यों फंसा रहे हो? और मैना जी पहले भी फंस चुकी हैं। और पता है मैना जी ने बहुत सारे राज इनके नहीं खोले। उस लाइव में देखना, अपने हस्बैंड के पैर को चकोटी काट रही थी जब वो बोल रहे थे कि ये घर पे बुलाते थे, इनके रूम में रुकते थे जगत भैया, इनकी पूरी फैमिली को पता थी। और मैना जी ने एक बात बोली थी कि मैंने इनकी मम्मी से बोला कि ये सारी चीज़ें तभी ख़त्म होगी, जल्दी से जल्दी इसकी शादी करा दो, इसको भेज दो। यानी इनकी सहेली भी जानती थी। तो यहाँ इनकी सहेली को भी मैं बोलूँगी कि अगर आपको पता था तो आपको आके ना सीधे सीधे तो आपको जगत भाभी को बता देना चाहिए था। चलिए आप नहीं बताई, आप सहेली के प्रेशर में थी, तो चलिए वो अपनी जगह आप ठीक है। लेकिन जब खुल के आपके पति इनके सारा कच्चा चिट्ठा लाइव में बता रहे थे, जब आप को अपने पर बात आई, जब आप पर अपने पर इल्जाम लगा, तो आप गुस्सा करते हुए आ गई कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बिचौलिए का काम नहीं करती हूँ। तो फिर आपको गुस्सा आया, लेकिन उस समय गुस्सा नहीं आया जब आपको पता था कि ये शादीशुदा मर्द पे डोरे डाल रही हैं, एक औरत का घर बर्बाद कर रही थी। आप तो मैच्योर थी, आप बड़ी थी, तो आप तो समझा सकती थी ना इनको। और आपने कहा कि आपने समझाया भी, इनकी मम्मी से बोला कि इसकी जल्दी से जल्दी शादी करा दो। लाइव में ऑन रिकॉर्ड है, आपने बोला है। अगर वो लाइव प्राइवेट हो गई तो मेरे पास सेव है, तो आपने बोला हुआ है। मैं इनके सहेली के बारे में बात कर रही हूँ, मैना जी के बारे में। तो मैना जी ने भी ये बात कबूल की है। और पता है जगत भैया के चैट से लोगों को उतना कंफर्म नहीं हुआ जितना मैना जी ने जब एक्सेप्ट कर लिया था कि इनका और उनका अफेयर है। और ये मतलब जाते थे वहाँ, घर में रहते थे, और इनकी मम्मी पापा भाई बहन सबको पता था। तो फिर जब सबको पता है, अपनी बेटी की गंदगी सब जानते हैं, पूरी फैमिली जानती है, तो फिर आज वो सती सावित्री बनने का ढोंग कर कितना भी करे, हमारी कुछ जनता पागल है जो दीदू दीदू कर रही है। पता है एक बार जो ना गंदगी में उतर जाता है ना, वो उसको गंदगी की आदत हो जाती है। और जो पीठ पीछे जगत दीदी खेल रही हैं या नहीं खेल रही हैं, आप लोगों के सामने है। एक क्रिएटर झूठ बोल सकता है, 10 क्रिएटर झूठ नहीं बोलेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये वशीकरण मंत्र कराई होंगी? क्योंकि वशीकरण मंत्र को प्रमोट कर रही हैं तो करा भी सकती हैं। और मैंने अपने आसपास देखा है कि जिस पे असर होता है वो बंदा अपने माँ बाप भाई बहन के खिलाफ हो जाता है, सिर्फ एक इंसान की सुनता है, इनकी। और आजकल जैसी हरकतें कर रहे हैं जगत भैया, लाइव में जाके अपनी ही बीबी को गलत बोल रहे हैं कि मैं उनको पासवर्ड क्यों बताऊं, उनके साथ क्यों रहूं, मेरी बेइज्जती करती है, मैं उनकी क्यों सुनूं। तो ये सारी चीजें वशीकरण के ऊपर इशारा कर रही है।